हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एडजरेट स्टडी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो रेलवे के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम हो जो कि कंडक्ट करा जाता है, या फिर आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, केवीएस हो, सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया में होते हैं, क्या होते हैं? 3 लिंकेज समूह, 2 लिंकेज समूह, 1 लिंकेज समूह या फिर कोई नहीं। ये जो नीले हरे शैवाल और बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन सी, 1 लिंकेज समूह होते हैं। नेक्स्ट है, गुआनिन हमेशा किस क्षार से बंधता है? जो गुआनिन होता है वह किस क्षार से बनता है? साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो कि आपको याद रखने हैं, वो है आपका ऑप्शन ए, साइटोसिन। जो गुआनिन होते हैं वे साइटोसिन क्षार से बंधते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हिस्टोन लिंकर डीएनए से जुड़ता है? जो कौन सा हिस्टोन लिंकर है जो कि डीएनए से जुड़ता है? H1, H2A, H2B या फिर H3, कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, H1। जो H1 होता है वह हिस्टोन लिंकर डीएनए से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर किसके अनुरूप होगा? एक शोर संरक्षित ध्वनि, सिर्फ श्रव्य ध्वनि, मशीन शॉप से जो शोर होता है उसके बराबर होगा, या उसके अनुरूप होगा, या फिर साधारण बातचीत के अनुरूप होगा? किसके अनुरूप होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मशीन शॉप से जो शोर होता है 100 डेसिबल का शोर उसके अनुरूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था? क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया है कि जो सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था, वो कौन से वैज्ञानिक है? आइजैक न्यूटन है, आइंस्टीन है, केपलर है या फिर डार्विन है, कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वो जो वैज्ञानिक है जिन्होंने कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था, वो है आइजैक न्यूटन है। नेक्स्ट है, निम्न में से इसमें उष्मा ऊर्जा विकसित होगी किसमें? यहाँ पे आपका क्वेश्चन किसमें है। निम्न से किसमें उष्मा ऊर्जा विकसित होगी? पानी का इलेक्ट्रोलिसिस, पानी में NH4Cl का विघटन, LPG का जलना या फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो है आपका ऑप्शन सी, LPG का जलना। LPG के जलने में उष्मा ऊर्जा विकसित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का कौन सा भाग एक प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है? डीएनए का कौन सा भाग है जो प्रोटीन को सूचना प्रदान करता है? केंद्रक है, गुणसूत्र है, प्रवृत्ति है या फिर जीन है, कौन सा है? तो ये जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, और जो ये ऑप्शन डी है, ये आपका राइट आंसर है। जीन एक प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है। नेक्स्ट है, स्तनपायी जो रंग भेद की करने की क्षमता रखते हैं वो कौन है? आदमी और कुत्ता, आदमी, कुत्ता और बंदर, सभी स्तनधारी या फिर बंदर? इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सभी जो कि सभी लोग जो होते हैं वो कलर जो डिफरेंसेस होते हैं उसको अच्छे से पहचान सकते हैं, रंग भेद करने की क्षमता रखते हैं, वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सभी स्तनधारी जो होते हैं वो रंग भेद करने की क्षमता रखते हैं। कलर को जो डिफरेंसेस कलर होते हैं उनको अच्छे से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जानवर शीत रक्त है? ऐसा कौन सा जानवर है जिसका जो ब्लड है वो कोल्ड ब्लड है? डॉल्फिन है, शार्क है, वेल है या फिर पोरपोइस है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के लिए इमेज भी रखा है जिससे आप अच्छे से इसे लर्न कर सकें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, शार्क। क्या है? शार्क। ये जो शार्क होता है उसका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लड होता है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वार्म ब्लड के एनिमल होते हैं या फिर जो ह्यूमन होते हैं वो क्या कर सकते हैं उसको आपको बताया जाए। एनिमल दैट आर एबल टू मेंटेन, जो कि वार्म ब्लडेड, जो वार्म जो गर्म ब्लड के होते हैं, वार्म ब्लड के होते हैं, वो क्या होते हैं कि जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, आप इसे अपने माइंड में
अच्छे से बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वार्म ब्लड के लोग कैसे होते हैं और कोल्ड ब्लड के लोग कैसे होते हैं, मीन्स की टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है, वार्म ब्लड या फिर कोल्ड ब्लड। तो इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। जो वार्म ब्लड के लोग होते हैं वे अपने जो बॉडी के टेम्परेचर को अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन ये जो कोल्ड ब्लड के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में अनेबल होते हैं, मीन्स वो एबल नहीं होते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। यही इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे आपके एलिफेंट हुए, जिराफ हुए, टाइगर हुए, डॉग हुए, काऊ हुए, ये सारे आपके वार्म ब्लड के अंतर्गत आते हैं, वार्म ब्लड के कैटेगरी के पर्सन होते हैं, ठीक है। और ये आपके जो फ्रॉग हैं, फिश हैं, लिजार्ड हैं, ये क्या है, आपके कोल्ड ब्लडेड हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। इसका एक आप लोग इसे राइट भी कर लीजिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के लिए विविधता में वृद्धि के अनुसार सही अनुक्रम है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जीवों के लिए विविधता में वृद्धि के अनुसार सही अनुक्रम है। मोनेरा फंगी प्रोटिस्टा प्लांटे, मोनेरा फंगी प्लांटे प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटे, या फिर मोनेरा प्लांटे फंगी प्रोटिस्टा क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग में निम्न में से किस कार्बन का उपयोग किया जाता है। ये जो कार्बन डेटिंग होता है जिसके थ्रू, जैसे जीवाश्म वगैरह का जो कार्बन डेटिंग होता है उसी के थ्रू हम लोग इसके ईयर को जानते हैं कि एग्जैक्ट किस ईयर में किस ईयर का ये जीवाश्म है, या फिर बॉडी ये जो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी। तो इसी कार्बन डेटिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो कार्बन डेटिंग होता है इसमें किस कार्बन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 6 6C12, या फिर 6C13, या फिर 6C14, या फिर 6C12 एंड 6C14। कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें कार्बन डेटिंग का उपयोग कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। तो ये है आपका ऑप्शन सिक्स सी फोर्टीन। ये जो होता है आपका 6C14 होता है, इसका उपयोग आपका कार्बन डेटिंग के लिए किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये जो कार्बन है 6C14 आपको ये याद करने हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से एक पुरानी लिखित सामग्री जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा कि जो पुरानी लिखित सामग्री है जिसे आसानी से नहीं पढ़ा जा सकता है को पढ़ा जा सकता है, किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है। वाई किरण, एक्सरे, IR किरण, या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी तरंग के द्वारा, किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है जिसके द्वारा जो पुरानी लिखित सामग्री को पढ़ा जा सकता है वो है आपका IR किरण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारों द्वारा उत्पादित ऊर्जा है। परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, एक्सथर्मिक रासायनिक प्रतिक्रिया, या फिर रेडियो सक्रिय क्षय क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, परमाणु संलयन। नेक्स्ट है, तरल के क्वथनांक को कैसे कम किया जा सकता है। जो तरल होता है उससे क्वथनांक को कैसे कम किया सकता है। नीचे गलनांक का एक ठोस जोड़कर, इसमें घुलनशील ठोस को घोलकर, तरल पर दबाव बढ़ाकर, या फिर तरल पर दबाव को कम करके, किसके द्वारा कम किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो आपको आंसर याद रखने हैं वो है आपका ऑप्शन डी, तरल पर दबाव को कम करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है, क्यों। यह रंग में लाल होता है, यह अत्यधिक पॉलीमराइज्ड होता है, यह ठोस होता है, या फिर यह तरल होता है, किस कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यह अत्यधिक पॉलीमराइज्ड होता है। जो लाल फास्फोरस होता है वो पीले फास्फोरस की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है, क्यों, क्योंकि यह अत्यधिक पॉलीमराइज्ड है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम किसमें विघटित नहीं होता है। गर्म पानी में, भाप में, अर्ध गर्म पानी में, या फिर ठंडे पानी में, किसमें नहीं होता है विघटित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ठंडा पानी। ठंडे पानी में मैग्नीशियम विघटित नहीं होता है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले पर कुछ आवेश रखने पर क्या होता है। जो साबुन का बुलबुला होता है उसमें कुछ आवेश रखा जाता है तो
कौन सी प्रतिक्रिया होती है? इसकी त्रिज्या घट जाती है, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, बुलबुला गिर जाता है या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक को 100 का ऑक्टेन अंक दिया गया है? एन हेक्सेन, आईएसओ ऑक्टेन, नियोपेंटेन या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आईएसओ ऑक्टेन। नेक्स्ट है, वसा में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं स्तनपायी की त्वचा की एपिडर्मिस में, स्तनपायी की त्वचा की डर्मिस में, अमाशय की उपकला में या फिर आंत की उपकला में, किसमें पाई जाती हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, स्तनपायी की त्वचा डर्मिस में। नेक्स्ट है, मूत्राशय की झिल्ली किसकी बनी होती है? सरल उपकला, स्तरीकृत उपकला, संक्रमणकालीन उपकला या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, संक्रमणकालीन उपकला। जो मूत्राशय की झिल्ली होती है वो संक्रमणकालीन उपकला से बनी होती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।